कहानी की शुरुआत होती है और हम फिल्म के मेन कैरेक्टर निधि को देखते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स उसे खाने के लिए पूछती है, लेकिन निधि उसे मारने लगती है और उसके ऊपर थूक देती है और बीच में आने वाले गार्ड्स को भी मारने लगती है। अब इस वजह से उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर एक गाना चल रहा था और निधि को इससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ पर बात ये थी कि निधि हमेशा ऐसी नहीं थी। अब कहानी 2 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर एक टाउन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जेनिफर जो कि निधि की बेस्ट फ्रेंड होती है, और जेनिफर एक तरफ ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है लेकिन निधि उसकी बिल्कुल अपोजिट है। निधि का यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप था। निधि अपने बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर एक दिन निधि को क्लब में चलने के लिए बोलती है और वो उसे हाँ भी कर देती है। कुछ ही देर बाद वो दोनों क्लब में जाने लगते हैं और चिप को ये बातें अच्छी नहीं लगती। क्लब के अंदर वो कुछ लोगों से मिलती है। तभी जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलस से होती है। जेनिफर उससे बात करने लगती है और फिर उसके लिए ड्रिंक भी लेने जाती है। तभी निकोलस जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है जो कि निधि सुन लेती है और उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह ये सब जेनिफर को बताती है लेकिन जेनिफर इन बातों को इग्नोर कर देती है और वहीं पर उस बैंड का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ टाइम बाद क्लब में आग लग जाती है जिसमें भगदड़ मच जाती है और सब लोग वहां पर भागने लगते हैं। निधि और जेनिफर वहीं पर वॉशरूम की खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकलते हैं। उनको निकोलस मिलता है जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। निधि इस बात के लिए मना करती है और वहीं जेनिफर जाने के लिए हाँ कर देती है। जेनिफर निकोलस के साथ जाने लगती है और निधि दुखी होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। उसको निकोलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। निधि घर आकर चिप को सारी बात बता देती है कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ गलत ना हो जाए, और तभी उसके दरवाजे पर कोई बेल बजता है और दरवाजा खोलकर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। तो वो दरवाजा बंद करके जाने लगती है। तभी उसको घर के अंदर से आवाज आने लगती है। वो अंदर जाकर देखती है तो उसको खून से लथपथ जेनिफर वहां पर दिखाई देती है जो कि भयानक तरीके से हंसती है और फिर फ्रिज के अंदर जाकर कच्चा गोश्त निकालकर खाने लगती है और जानवरों की तरह आवाजें निकालनी शुरू करती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह निधि स्कूल में बैठकर पिछली रात की बातों को सोच रही थी कि तभी वहां पर जेनिफर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। दोनों रात की बातों में बहस करने लगते हैं कि तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात में मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर सब कुछ सुनते हुए हंसने लगती है और निधि को ये सब बातें अजीब लगती है। निधि ये सब बातें अपने दोस्त को बताती है। तभी हम ये देखते हैं कि स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है जो कि अपने दोस्तों की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास में आती है और उसको दिलासा देने लगती है और उसको बहला फुसला कर जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में जेनिफर उसके साथ रोमांस करने लगती है और जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उनको देखने लगते हैं और उसको यह थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी जेनिफर के दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो एक शैतान में बदल जाती है, जिसके बाद वो उसको मार डालती है और प्रोफेसर वहां आ जाते हैं और उसकी आधी खाई हुई लाश को देखकर डर जाते हैं, जिससे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और रात के वक्त निधि और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं कि निधि शहर में हो रही चीज़ों से काफ़ी परेशान है और जेनिफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जेनिफर अपनी जेब से लाइटर को जलाती है और हम यह देखते हैं कि इसको आग से कुछ भी नहीं होता। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ये बताते हैं कि जो लोग भी मरे हैं उन लोगों को पैसा डोनेट किया जाएगा। निधि बोलती है कि वे लोग झूठे हैं, पर तभी क्लास में उस बात के लिए एक लड़की के साथ बहस हो जाती है। अब क्लास के बाहर कोलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है और जेनिफर उसको कहीं और ले जाने की बात करके वहां से चली जाती है। रात में जेनिफर कोलिन को एक टूटे फूटे घर में बुलाती है और कोलिन वहां पर चला जाता है, लेकिन वो ये देखता है कि जेनिफर की आंखों का कलर बदल गया है और वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन जेनिफर उसको मार डालती है और उसके शरीर को खाने लगती है। अब हम निधि को देखते हैं जो कि चिप के साथ होती है। उसको जेनिफर के डरावने ख्याल आने लगते हैं जिनसे डरकर वो यहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है जो कि उसके ऊपर जमकर बैठ जाती है। निधि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान और डरने लगती है और घर जाकर वो रोने लगती है। तभी जेनिफर उसके पास आ जाती है और उसी वक्त जेनिफर उस रात की सारी बातें बताती है कि जिस रात क्लब में आग लगी थी। अब यहाँ पर असली सच खुलते हैं। असल में निकोलस और उसका बैंड जेनिफर को झरने के पास ले जाता है जहाँ पर वो अपनी बैंड की सक्सेस और फेमस होने के लिए जेनिफर की बलि देने वाले होते हैं।
निकोलस जेनिफर से पूछता है कि क्या वह वर्जिन है। जेनिफर डर कर झूठ बोल देती है कि हाँ, वह अभी भी वर्जिन है। अब निकोलस जेनिफर को चाकू से लगातार मारता है और अपना काम पूरा करता है। जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब वह शैतान का रूप ले लेती है और उसको शैतानों की शक्ति मिल जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो कि थोड़ी देर बाद खुलेगा। अब आप लोगों को याद होगा कि शुरुआत में जेनिफर निधि के घर पर आती है और वहाँ पर वो काफ़ी सारा कच्चा गोश्त खाती है। असल में वो वहाँ पर निधि पर हमला करने आई थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के कारण वो उसे नहीं मारती और कच्चा गोश्त खाकर वहाँ से चली जाती है। अब ये सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाकर दिखाती है जो कि तुरंत ही ठीक हो जाता है और निधि ये सब देखकर काफ़ी परेशान होती है। निधि जेनिफर को घर से जाने के लिए बोल देती है और जेनिफर घर की खिड़की जो कि 12 से 15 फीट की होती है वहाँ से जंप करके चली जाती है, जिससे निधि और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन निधि सभी चीज़ों का पता करने के लिए एक लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी के अंदर उसे कुछ किताबों को देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो क्यूबस है। यहाँ पर जेनिफर को यंग और ब्यूटीफुल रहने के लिए आदमी का शरीर खाना जरूरी है। अब निधि को चिप की चिंता होने लगती है कि कहीं जेनिफर उसका शिकार ना कर ले। निधि ये सब बातें उसको बताती है। जब वह इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता तो वह वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग स्कूल के डांस के लिए तैयार होते हैं। निधि फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार कर रही थी और पैदल चलकर स्कूल जा रही होती है कि तभी जेनिफर उसको रास्ते में रोक लेती है और निधि के बारे में बहुत गलत बातें करने लगती है और बोलती है कि निधि उसे धोखा दे रही है। फिर बातों ही बातों में उसके साथ रोमांस करने लगती है। अब जेनिफर उसको लेकर एक पुराने घर में चली जाती है और दूसरी तरफ निधि परेशान होकर चिप को ढूंढने लगती है। लेकिन असल में तो चिप जेनिफर के साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन चिप को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो निधि से काफ़ी प्यार करता था। तभी वहाँ पर निधि आ जाती है और जेनिफर उन दोनों के ऊपर हमला करने लगती है, जिससे चिप की वहीं पर मौत हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। निधि इन सब से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जेनिफर के घर जाती है और उस पर हमला करने लगती है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जेनिफर निधि के गले पर काट लेती है और निधि जेनिफर के दिल पर चाकू घोंप देती है, जिससे जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। इन सब चीज़ों को उसकी माँ देख लेती है और निधि को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जेनिफर के काटने की वजह से उसकी शक्ति निधि को मिल जाती है और निधि मेंटल हॉस्पिटल से बाहर भाग जाती है और वो बाहर जाकर उस बैंड के लोगों को मार देती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड सभी मारे जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।